दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर। मिजोरम में भी जारी हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे, जेडपीएम ने हासिल किया पूर्ण बहुमत, पीएम मोदी ने दी जीत की बधाई। दरअसल मिजोरम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी जेडपीएम ने 27 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। जीत के बाद पार्टी ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने पर पार्टी अध्यक्ष लाल दोहमा को जीत की बधाई दी और उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। मिजोरम विधानसभा चुनाव में जेडपीएम ने 40 में से 27 सीटों पर कब्जा किया है। वहीं सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ को महज 10 सीटें मिली हैं। इसके अलावा बीजेपी ने 2 और कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट जीती है। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में कांग्रेस की तरफ से रेवंत रेड्डी होंगे नए मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम पर अभी कोई फैसला नहीं। दरअसल तेलंगाना में कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को चुन लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दें कि फिलहाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। इसके बाद सोमवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बताया कि यह अधिकार पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा जाएगा और विधायकों ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के फैसले को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हार पर कांग्रेस ने लिया सख्त एक्शन। कांग्रेस आला कमान ने मांगा कमलनाथ का इस्तीफा। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद आला कमान एक्शन मोड में है। सूत्रों के मुताबिक हाई कमान ने कमलनाथ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा मांग लिया है। सूत्रों के मुताबिक आला कमान कार्रवाई का मन बना रहा है। आला कमान को लगता है कि बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान जैसी सक्रियता कमलनाथ ने नहीं दिखाई। कमलनाथ को पार्टी ने राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया हुआ था। आला कमान ने उन्हें पूरी छूट दी थी, लेकिन नतीजे कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं आए। बीजेपी ने रविवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की 230 सीटों में से 163 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को महज 66 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इसके बाद से कांग्रेस के खेमे में भारी हलचल है। वहीं अब पार्टी आलाकमान एक्शन मोड में आ गया है और खबरों के मुताबिक कमलनाथ से मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे की मांग हाई कमान की तरफ से की गई है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी की जीत पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली ये जनता की हार नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की हार है। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की करारी हार से विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में खलबली मच गई है। गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के कारण वोटों का विभाजन हुआ है और बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिला है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के अन्य सदस्यों के साथ में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर विश्वास नहीं दिखाया, जो उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बना है। इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह कांग्रेस पार्टी की हार है, जनता की हार नहीं है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना जीत लिया है, लेकिन वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी जीत सकती थी। कुछ वोट इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने भी काटे। ये सच है कि हमने सीट शेयरिंग का सुझाव दिया था। ममता बनर्जी ने कहा कि विचारधारा के साथ साथ आपको एक रणनीति की भी जरूरत है। ऐसे में अगर सीट शेयरिंग पर बात बन सकती है तो बीजेपी 2024 में सत्ता में नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले मिलकर काम करेगा और गलतियों को सुधारेगा। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह जनता की हार नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की हार है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की करारी हार के बाद उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को सुना डाली खरी खरी। बोले 3 महीने के बाद उन्हें इंडिया गठबंधन की याद आई है। दरअसल हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बीजेपी की जीत को लेकर अब इंडिया गठबंधन के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। ममता बनर्जी के बाद अब उमर अब्दुल्ला का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से फेल हो गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही थी, छत्तीसगढ़ में भी लग रहा था कि कांग्रेस आराम से जीत जाएगी, तेलंगाना में तो उन्हें पूरा विश्वास था और राजस्थान में भी अंतिम समय में वे जीत हासिल करेंगे, ऐसा हमें लग रहा था, लेकिन ये नहीं हो सका। इसमें कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से फेल हो गई। उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन की अगली मीटिंग की तारीख को लेकर भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 6 दिसंबर को खाने पर बुलाया है। उनको 3 महीने के बाद इंडिया गठबंधन की याद आई है। उन्होंने कहा कि देखते हैं कि इस मीटिंग में क्या होता है। उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार और कमलनाथ पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कमलनाथ कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन तकरीबन 20 साल
साल हो गए, कांग्रेस पार्टी वहां पर जीत नहीं पाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन के भविष्य पर अब मैं क्या बोलूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर अखिलेश यादव को 5 से 10 सीटें दे देती तो क्या हो जाता, वैसे भी तो आपने कुछ नहीं जीता। उन्होंने कहा कि कुछ सीटें अगर अखिलेश यादव को दे देते तो शायद आपकी स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाती। इस बीच 3 राज्यों में हार मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुलाने का निर्णय लिया गया है। 6 दिसंबर को दिल्ली में बुलाई गई मीटिंग को लेकर सभी सहयोगियों को फोन भी किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन के खिलाफ 26 राजनीतिक दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसकी अगली मीटिंग 6 दिसंबर को दिल्ली में होगी। अगली बड़ी खबर, अगली मीटिंग से पहले ही इंडिया गठबंधन को लगा जोर का झटका। ममता बनर्जी बैठक में नहीं होंगी शामिल, बोली हमें बैठक के बारे में पता ही नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी दलों की ओर से बनाए गए इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 6 दिसंबर को होनी है। इस बारे में सवाल पूछे जाने पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बैठक की जानकारी से साफ इनकार कर दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने 6 दिसंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर कहा कि मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और मेरे उत्तर बंगाल के कुछ कार्यक्रम तय हैं। अगर इस बारे में मुझे जानकारी होती तो मैं उत्तर बंगाल के कार्यक्रम में नहीं जाती, मैं उत्तर बंगाल के दौरे पर जाऊंगी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि उनके पास में इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी सूचना नहीं है, इसीलिए हम उत्तर बंगाल के कार्यक्रमों में जाएंगे। आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाना पहले से ही तय था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधानसभा चुनावों से पहले ही इस ओर इशारा किया था। माना जा रहा है कि 6 दिसंबर को होने वाली बैठक में सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा और इस पर ही मुख्य रूप से चर्चा होने की संभावना है। लेकिन इस बैठक में शायद ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। अगली बड़ी खबर, 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार पर गुलाम नबी आजाद ने बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस पार्टी अपनी खामियों को कभी ठीक नहीं करती, वो बीजेपी से नहीं जीत सकती। दरअसल 3 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को बड़ी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पार्टी के भीतर मौजूद खामियां दूर करना चाहिए, नहीं तो वो कभी भी बीजेपी से नहीं जीत सकेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारी खामियां हैं जिसके कारण वो बीजेपी का सामना नहीं कर पा रही। वो खामियां कल भी थीं, वे खामियां आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये गठबंधन कब तक चलेगा इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस को कई चीजें बदलने की जरूरत है, जब तक पार्टी ऐसा नहीं करेगी तब तक वो बीजेपी को नहीं हरा पाएगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की हार के बाद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम मशीन पर उठा दिए सवाल। बोले जब तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 163 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तो वहीं कांग्रेस की करारी हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने पोस्टल बैलेट वोटों का आंकड़ा शेयर करते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की 199 सीटों पर बढ़त मिली, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास न मिल सका है। ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है। आपको बता दें कि एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारे पास कुल 230 विधानसभा की सीटों के आंकड़े हैं। पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस और बीजेपी को पड़े कुल वोटों की संख्या विश्लेषण के लिए पेश है। उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सोचने वाली बात यह है कि जब जनता वही है तो वोटिंग पैटर्न इतना कैसे बदल गया। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने मतदाताओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने जी जान से कांग्रेस के लिए काम किया और लोकतंत्र के प्रति अपने विश्वास को पुख्ता किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की हार को मानने के लिए दिग्विजय सिंह तैयार नहीं है। उन्होंने ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अपनी हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ दिया है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में क्यों हार गई कांग्रेस पार्टी। आज सभी 230 उम्मीदवारों की बुलाई गई हाई लेवल बैठक। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार और खराब प्रदर्शन के कारणों पर चर्चा के लिए आज सभी 230 उम्मीदवारों की बड़ी बैठक बुलाई है। पार्टी नेताओं ने इस बात की जानकारी दी। एक नेता ने कहा कि बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए। सूत्रों ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी और अन्य लोग
प्रतिभागियों के साथ में पार्टी की हार के कारणों पर चर्चा करेंगे। बैठक को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ संबोधित करने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख ने बैठक की पुष्टि करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी 230 उम्मीदवारों की आज बड़ी बैठक बुलाई है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी की बड़ी जीत पर अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जनता को सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा है। दरअसल अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले 4 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनावों में बीजेपी ने 3 राज्यों में शानदार जीत हासिल की है। भाजपा की इस जीत से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल है। राजधानी दिल्ली में इस जीत का जश्न भी मनाया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी की इस प्रचंड जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासोन्मुखी राजनीति को दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में निर्णायक जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा पर चुनाव दर चुनाव जनता के बढ़ते विश्वास का प्रचायक है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह जीत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संगठन कौशल और अनगिनत पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और समर्पण की है, जिन्होंने अपना दिन रात जनता के बीच में बिताया और भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया। सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि इन परिणामों से एक बात स्पष्ट हो गई है कि देश में सिर्फ एक ही गारंटी चलती है और वो है मोदी की गारंटी। उन्होंने कहा कि ये परिणाम इस बात का भी संकेत है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को प्रचंड जीत मिलेगी। अगली बड़ी खबर, 3 राज्यों में प्रचंड चुनावी जीत के बीच बजरंगबली का आशीर्वाद लेने हनुमान मंदिर पहुंचे जेपी नड्डा। बोले देश को पीएम मोदी ही दे सकते हैं मजबूती। दरअसल देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी और जश्न का माहौल है। एक तरफ इस जीत का सेहरा प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई नेतृत्व के साथ जेपी नड्डा और अमित शाह के संगठनात्मक कौशल और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत को दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ शानदार जीत के लिए भगवान का भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है। इसी क्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हनुमान मंदिर पहुंचे और हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। राजधानी दिल्ली में भी इस शानदार जीत का खूब जश्न मनाया गया। जश्न के माहौल के बीच आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में बजरंगबली का आशीर्वाद लेने पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने 3 राज्यों में भाजपा की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि देश ने समझ लिया है कि अगर भारत को कोई मजबूती दे सकता है और आगे ले जा सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा तेज। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के ही नाम की चर्चा। दरअसल बीजेपी को 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली बम्पर जीत के बाद इन राज्यों में मुख्यमंत्री पद के चेहरों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सोमवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर गहन चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में बैठक में क्या बात हुई है, इस बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि सूत्रों ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा अंतिम निर्णय लेने से पहले पार्टी में विचार विमर्श किया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा। इन बैठकों में विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरों को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन बीजेपी के भीतर कई लोगों का मानना है कि 3 राज्यों में पार्टी को मिले प्रचंड जनादेश को उसकी नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति व्यापक जन समर्थन के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्रियों के नाम पर मोहर लगाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के ही नाम की चर्चा है, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अभी तक कोई भी ऐलान नहीं किया गया है या फिर कोई भी संकेत नहीं मिला है। अगली बड़ी खबर, चुनावी नतीजों के बाद सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अब उनका खाता जेलों में ही खुलेगा। दरअसल श्रोमणी अकाली दल यानी एसएडी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर राज्य के फंड को दूसरे राज्यों में चुनाव के लिए खर्च करने का आरोप लगाया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले 6 महीनों से पंजाब की अनदेखी की और अन्य राज्यों के चुनावों में आम आदमी पार्टी की मदद करने के लिए पंजाबियों के 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिसके नतीजे आज घोषित किए गए। आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल ने अपने एक्स पर कहा कि यह तथ्य है कि आम आदमी पार्टी को 0 सीटें मिली हैं। यह साबित करता है कि भारत में लोगों को एहसास हो गया है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी कठपुतलियों ने पंजाबियों को बेवकूफ बनाया और धोखा दिया, इसीलिए उन्होंने सिरे से इन्हें खारिज कर दिया। इसके अलावा सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अब इनका खाता जेलों में ही खुलेगा।
अगली बड़ी खबर फिर से उछला नीतीश कुमार का नाम। कांग्रेस की हार के बाद दिखने लगे तेवर, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की गई मांग। दरअसल देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सौंपे जाने की मांग शुरू हो गई है। जेडीयू के नेताओं ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि उन्हें गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में मिली हार का कारण इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन में शामिल दलों की अनदेखी की है। ऐसे में नेताओं के तेवर साफ साफ नजर आ रहे हैं। जेडीयू के मंत्री और वरिष्ठ नेता मदन सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, इंडिया गठबंधन में उनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार टक्कर दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनका लंबा अनुभव है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो हार हुई है वो कांग्रेस की हार है, इंडिया गठबंधन की हार नहीं है। उन्होंने कहा कि हार के लिए कांग्रेस पार्टी खुद जिम्मेदार है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने गठबंधन के दलों की अनदेखी की, गठबंधन के दलों की उपेक्षा की गई। सब मिलजुल कर चुनाव लड़ते तो शायद नतीजे कुछ और होते। उन्होंने कहा कि सब एकजुट रहते तो चुनावी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते। अभी भी मौका है, लोकसभा चुनाव के लिए सभी एकजुट हो जाएं। उन्होंने कहा कि नीतीश का नाम आगे किया जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार देश का नेतृत्व करें। आपको बता दें कि फिलहाल इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर, संसद में निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। दरअसल गोंडा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर आदिवासियों के लिए राज्य में खराब माहौल बनाने और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देने का लोकसभा में आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से झारखंड सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। दुबे ने शून्यकाल में कहा कि झारखंड के सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में पिछले दिनों एक पर्वतीय जनजाति के करीब 20 बच्चों की मौत किसी संक्रमण से हो गई, लेकिन इलाके में जाने पर यह पता चला कि वहां पर एक भी चिकित्सक नहीं है। निशिकांत दुबे ने कहा कि जब वो आदिवासी बहुल क्षेत्र का दौरा करने गए तो पता चला कि वहां ना तो एक भी प्रधानमंत्री आवास है, ना ही चिकित्सकों की सुविधा है और सड़कों की हालत भी खराब है। दुबे ने कहा कि आदिवासियों के लिए खराब माहौल बनाने वाली और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देने वाली झारखंड सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।